जो हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम नहीं जानते कि भगवान की इच्छा क्या है, या बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी दुख क्यों है। क्या भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम इतने सारे दुख सहें, या यूं कहें कि भगवान ने हमें दुख ही दिए हैं, लाइफ में सुख दिया ही नहीं है। सुख आता है तो हम महसूस कहाँ करते हैं, जब तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में वो करूँगा। लेकिन जब दुख आता है तो हम सीधा भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरी लाइफ अच्छी नहीं दी। ऐसे ही एक बार जब भगवान ने जब जीव को पृथ्वी पर भेजना चाहा तो जीव ने भगवान से बोला कि मैं पृथ्वी पे नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने बोला कि जब जब तुझे दुख आएगा ये समझना मैं तेरे पास हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, तो चला गया। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ है, जब जब दुख आता है तो हम सीधा सा एक ही को याद करते हैं, वो है ईश्वर। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता, भगवान की क्या मर्जी है हमें ये भी नहीं पता। इसलिए जब जब दुख आता है तो हमें भगवान को कोसते हैं, भगवान को गालियाँ देते हैं। तो क्या वो हमें तकलीफ़ देते हैं? नहीं देते। भगवान कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते, वो तो हमने जो कर्म किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अब हम इसमें चाहे दोष दे लें या फिर बोले कि ये मेरा प्रारब्ध था, मैंने कोई कर्म किया होगा इसलिए मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। क्या सुदामा ने कभी भगवान को कोसा था कि तूने मेरी इतनी ऐसी लाइफ दी है जो मुझे भी मंजूर नहीं है? कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। वो हमेशा चाहे उसको कोई दे या ना दे, श्री कृष्ण बस। उसके बच्चे 3-3 दिन 4-4 दिन भूखे रह जाते थे, तो क्या उसने भगवान को कभी दोष दिया? नहीं दिया। एक दिन भगवान को चढ़ाने के लिए एक दाना नहीं था, एक दाना था वो भी उसने खुद ना खा के, खुद के बच्चों को ना दे के भोग लगाया। तो क्या है ये सब कि हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो ही तो हम भोग रहे हैं। हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि सब उसकी मर्जी है। वो क्या चाहता है ये हमें नहीं पता। सुख आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं जानते हम भगवान को। हम ये बोलते कौन भगवान, जब दुख था तो कहाँ थे भगवान, जब क्यों नहीं आए हमारी मदद करने। हम 2-2 दिन तक भूखे थे तब कहाँ थे भगवान, जब क्यों नहीं आए हमारी हेल्प करने। तो तुम्हें क्या पता कि वो हमारे साथ ही है, या यूँ कहें कि भगवान हमारे अंदर ही है। हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। या यूँ कहें कि हर इंसान में एक शिव है जो अंदर ही है, बस महसूस करने की देर है। जैसे एक साधु संत होते ये कैसे भूखे रह जाते, ये क्यों नहीं भगवान को दोष देते कि नहीं मुझे आज खाना नहीं मिला, मैं तेरी दिन रात पूजा करता हूँ, तूने मुझे खाना नहीं दिया। तो ऐसे थोड़ी करते, वो फिर भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपना नाम जाप या अपनी भक्ति सब कुछ जारी है। इसलिए बोला जाता है कि दुख में भगवान याद आता है, सुख में वही भगवान को हम और बढ़ के दोष दे रहे होते कि जब कहाँ थे तुम, क्यों नहीं मदद करी मेरी, करनी चाहिए थी ना। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और ये सोचो ये मेरा प्रारब्ध है, बिना काटे मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, ये तो मुझे काटना ही पड़ेगा, बिना काटे मैं इस दुनिया से जा नहीं सकता, इसलिए मुझे ये तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप रो के भोगो या खुशी खुशी भोगो, वो आपकी मर्जी है। आप रो पीटोगे फिर भी आपको वही समय देखना है। आप थोड़ा उसे सहज लोगे कि ठीक है जो हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो भी वही लाइफ जीनी है। बस जब हम सोचेंगे कि ठीक है जो हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी है, उसने क्या सोचा है आगे और अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, ये सोच के चलेंगे तो शायद वो समय काटने में हमें थोड़ी तकलीफ कम हो, या वो समय हमें इतना भारी ना लगे कि कटना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए हर परिस्थिति में सहज रहो। सुख में ना तो इतना खुशी मनाओ, ना दुख में इतना दुख हो। जो है नॉर्मल लो, सुख है ठीक है, दुख है वो भी ठीक है, वो भी मेरे भाग्य का, वो भी मेरे भाग्य का, दोष किसी को क्यों देना। बहुत से लोग नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता, हम करते। तो तूने आज तक किया क्या?
अब बहुत से लोग पहले वो भगवान को मान रहे होते, पहले वो समय को मान रहे होते, लेकिन जैसे ही अच्छा खासा पैसा आता है फिर बोलते हैं कि कौन भगवान, मैं नहीं मानता कोई भगवान। भगवान को आज के युग में कहाँ है भगवान, कहीं भी तो नहीं है। तो ये सूरज जो रोज आ रहा है जा रहा है वो ऐसे ही है, या फिर समय के अनुसार चीज़ें आ रही हैं, समय के अनुसार ही चीज़ें जा रही हैं, तो ये भी ऐसे कौन चला रहा है इन्हें। व्यक्ति का समय निश्चित है, वो समय पे ही चला जाएगा, कौन ले जा रहा है उसे। मानो तो मानो, नहीं मानो मेरा क्या, मत मानो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।